Hello friends, this is Sekhar sir. Today we are going to discuss a very important poem that is a sonnet written in Petrarchian form, composed by William Wordsworth. Student, today I will discuss each and every important point that will be helpful you all English competitive exam as TGT, PGT, LT grade, GIC, KVS, NVS and others. स्टूडेंट्स, इस पोएम में मैंने हर उस पॉइंट को मेंशन किया है, हाईलाइट किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट दिस पोएम एंड एन्जॉय दिस पोएम। पोएम इज़ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। पोएम का नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज की गई है 1802 में, और 1807 में इनका कलेक्शन आया था। 1807 में एक कलेक्शन आया था, कलेक्शन का नाम था पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। इसमें ये पब्लिश हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेरी फेवरेट पोएम है। आई होप यू ऑल्सो एन्जॉयड दिस पोएम एंड अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज ए पेट्रार्कियन सोनेट बाई इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ल्ड इज टू मच पोएम जो है ये एक पेट्रार्कियन सोनेट है। ये आपका पेट्रार्कियन सोनेट है, जो पेट्रार्क एक कवि थे इटली के, जिनके द्वारा इस फॉर्म की शुरुआत हुई थी। इस फॉर्म में इसको लिखा गया है और ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इंग्लिश रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। ये बहुत ही रोमांटिक एज के बहुत ही बड़े और बहुत ही ग्रेट पोएट माने जाते हैं। इनको नेचर पोएट, प्रीस्ट ऑफ नेचर या नेचर पोएट या हरवेंजर ऑफ नेचर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। इस पोएम को जो है कंपोजिशन टाइम इस पोएम का जो है 1802 है और पब्लिशिंग टाइम जो है आपका इसमें 1807 है। इन पॉइंट्स को हमें याद रखना है। द पोएम वाज पब्लिश्ड इन हिज वॉल्यूम। इनका एक वॉल्यूम आया था पोएम का कलेक्शन का, जिसका नाम था पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। इस पोएम के कलेक्शन में इस पोएम को पब्लिश किया गया है और 1802 में इसको कंपोज किया गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आए हुए हैं जिनको हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। इट इज़ रिटन इन Italian sonnet. I have already told you Italian sonnet. It is he was a Italian poet, Petrarch, who started this form sonnet. Sonnet क्या है सबसे पहले जानते हैं। sonnet है क्या? sonnet इज ए 14 लाइन्स पोएम होती है। ये sonnet जो है 14 लाइन्स पोएम होती है। 14 लाइन्स पोएम है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 8 लाइन्स और 6 लाइन्स। 8 लाइन को बोलते हैं ऑक्टेव, 6 लाइन को बोलते हैं सेस्टेज, जो आगे मैंने मेंशन किया है, आप समझेंगे इसको। इट वाज रिटन इन इटालियन सोनेट फॉर्मेट। ये इटालियन सोनेट फॉर्मेट लिखी गई है और वर्ड्सवर्थ ने इसमें आइएम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया है। इस पॉइंट्स को भी याद रखेंगे। और इसमें इस पोएम का जो डिवाइडेशन है, कैटेगराइजेशन है, 8 लाइन जो आपकी हैं इसको ऑक्टेव या ऑक्टेव रिमा, और 6 लाइन जो आपकी हैं ये सेस्टेज, 6 लाइन सेस्टेड कहा जाता है। इनको 2 भाग में डिवाइडेड हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। और 8 लाइन की इसकी जो राइमिंग स्कीम है, ये भी इंपॉर्टेंट पोएम है। इसकी राइमिंग स्कीम ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी ए बी बी ए, ये 8 लाइन्स की राइमिंग स्कीम है। 6 लाइन की आपकी है सी डी सी डी सी डी सी डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। ये जो पोएम जो है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पोएम जो है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है। इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं ये कंप्लेन कर रहे हैं हमसे। क्या कंप्लेन कर रहे हैं? ये कंप्लेनिंग पोएम है। इसमें कंप्लेन कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि आज हम लोग जो है किन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं और किन जो हमारे लिए बहुत ही सही नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। वर्ल्ड इज विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, इसमें थोड़ा ब्रिस का जो है ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा
असुविधा हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है चाहते हैं, क्या चाहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें कंप्लेन कर रहे हैं, क्या कंप्लेन कर रहे हैं, वर्ड्सवर्थ वांट टू बी ए पैगन एंड कंडेम मैटेरियलिज्म। विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें पोएम में कह रहे हैं कि आज हम लोग जो हैं इतने मैटेरियलिज्म हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं, संसार की चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं और जो प्रकृति ने हमें दिया उसकी तरफ ध्यान ही नहीं कर रहे, जो ईश्वर ने हमें दिया उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और जो ईश्वर ने हमें नहीं दिया है उसकी तरफ हम भागे जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और उसमें पैगन रिलीजन का जिक्र किया गया। पैगन रिलीजन जो है क्रिश्चियन धर्म से भी एक पुराना रिलीजन है, जिसमें जो पीपल थे नेचुरल चीज़ों को मानते थे और नहीं पूछते थे। पैगन होने का जिक्र किया है। आगे चलते हैं। इसमें 2 ग्रीक गॉड्स का भी जिक्र किया गया है। 2 ग्रीक गॉड्स प्रोटियस एंड ट्राइटन हैव बीन प्रेजेंटेड इन दिस पोएम। आगे चलते हैं, पोएम को शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। कवि क्या कहना चाहते हैं इस पोएम में? बहुत ही अच्छा मैसेज और बहुत ही बड़ी बात कहना चाह रहे हैं। बहुत समय पहले कह दी है उनने, और आज हमारे लिए हम देख रहे हैं वो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल एग्जैक्ट और सटीक बैठ रही हैं, और उसका हम लोग आज नुकसान भी उठा रहे हैं। कवि कह रहे हैं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। ये संसार जो है, ये दुनिया जो है, ये हम में खो गई है और दुनिया में हम बहुत ज़्यादा खो गए। आज संसार की चीज़ें हैं उनमें हम बहुत ज़्यादा खो गए। लेट एंड सून, देर अबेर हम देखते हैं संसारी चीज़ों में ही खोए रहते हैं। और गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी लेस वेस्ट आवर पावर्स मीन्स आवर एनर्जी, आवर टाइम एंड वॉट एवर वी आर डूइंग वी आर ओनली स्पेंडिंग आवर टाइम गेटिंग एंड स्पेंडिंग। हम अपना समय जो है केवल पैसा कमाने में और उसको खर्च करने में ही केवल ध्यान दे रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दे ही रहे हैं जो ईश्वर ने हमें गिफ्ट की है और ईश्वर ने हमें दी है, जिससे हमें सुकून, शांति, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। हम उन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं जिससे हमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा और ना ही मिल रहा है। आगे देखेंगे, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। और प्रकृति की तरफ, नेचर की तरफ हम बिल्कुल लिटिल यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये नेगेटिव एडजेक्टिव है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, बिल्कुल नगण्य, ना के बराबर। प्रकृति में हम बिल्कुल ना के बराबर देख रहे हैं जो हमारी है। हम उन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पैसा खर्च करने में, पैसा कमाने में, संसार की चीज़ों में, संसार में जो चीज़ें हैं, और वहाँ पर अपनी इंद्रियाँ, अपना टाइम, अपना समय, अपना पैसा, अपना पावर जो ईश्वर ने हमें ऊर्जा दी है उसको नष्ट कर रहे हैं। और उस तरफ नहीं देख रहे हैं जो ईश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, हमें शांति जिससे हमें मिलेगी, उन चीज़ों को, उन नेचर ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख रहे हैं, और ना ही ना के बराबर हमारा उनका नाम है। लिटिल वी सी, लिटिल ना के बराबर देखते ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर देखते हैं। दैट इज़ अवर्स, जो हमारी है उसकी तरफ हम देखते ही नहीं हैं और हम वेस्ट टाइम कर रहे हैं बिना मतलब में। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सॉर्डेड मून। और कभी कहना चाहते हैं वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सॉर्डेड बून। हमने अपनी हृदय, हार्ट्स का मतलब यहाँ पर हृदय से नहीं आत्मा से है, यानी कि हमने अपनी सोल, अपनी आत्मा गिरवी रख दी है। किसके लिए? ए सॉर्डेड बून। सॉर्डेड इज ए नेगेटिव वर्ड और बून इज ए पॉजिटिव वर्ड। व्हेन टू वर्ड्स combined with together that makes a figure of speech that is called oxymoron. Perhaps you know oxymoron. ऑक्सीमोरोन यहाँ पर विरोधाभास, दो चीज़ों का विरोधाभास हो रहा है। सॉर्टेड मतलब बेकार की चीज़ें, बून वरदान जो पॉजिटिव वर्ड है, ये यहाँ पर आपका ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच है। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है, तो इन पॉइंट्स को हमें याद रखना है, इनको नोट डाउन करना है। आगे देखते हैं, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे सॉर्टेड बून। हमने अपनी आत्मा, अपना हृदय गिरवी रख दिया है, बेच दिया है। किन चीज़ों के लिए? जो बिल्कुल नाश्वर हैं, ख़त्म होने, जिनसे हमें सुख नहीं मिलेगा, वास्तव में सुख नहीं मिलेगा। और उन चीज़ों की तरफ हम लोग बिल्कुल लिटिल देखते, ना के बराबर देखते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर। जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो हमारा है, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, ना के बराबर ध्यान है। और उन फालतू की चीज़ों में ध्यान है जो बिल्कुल सॉर्टेड बून है। वरदान तो है लेकिन सॉर्टेड, बेकार वरदान है, जिनसे हमें सुख मिलने वाला नहीं है वास्तव में।
आगे देखेंगे, आगे कह रहे हैं दिस सी दैट वेयर्स हर वॉसम टू द मून। देखो प्रकृति को, देखो नेचर को, नेचर इशारा कर रही है, उसको महसूस करो। क्या कह रही है? दिस सी, ये समंदर जो है, दैट वेयर्स, जो अपना सीना खोल देता है, हर वॉसम टू द मून, चांद के लिए। ये समंदर जो है, समंदर को महसूस कर रहे हैं कवि, और कह रहे हैं ये समंदर जो है, देखो समंदर चांद से कैसे मिल रहा है, समंदर अपना सीना, अपनी छाती कैसे गले मिल रहे हैं एक दूसरे से, कैसे, कितना मनोहर दृश्य हो रहा है। जब प्रकृति प्रकृति से मिलती है तो कितना एकदम मनोहर नज़ारा, एकदम स्प्लेंडेड, अमेजिंग सीन बनती है। आगे मैंने मेंशन किया इमेज के माध्यम से, आई होप यू अंडरस्टैंड। और कभी कह रहे हैं कि द सी, दिस सी दैट वेयर्स हर वॉसम टू द मून। ये समंदर देखो जो अपनी छाती गले लगा लेता है मून को, और जब प्रकृति प्रकृति से मिल जाती है तो कितना सुंदर नज़ारा होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और प्रकृति को आगे बता रहे हैं, द वाइंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ आगे बता रहे हैं, द वाइंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। जो हवाएं हैं हमेशा चलती रहती हैं, साए साए करती रहती हैं, हवाओं की तरफ, इन प्रकृति के ऑब्जेक्ट की तरफ हमारी नजर ही नहीं है, ना के बराबर ध्यान दे रहे हैं हम, बिल्कुल, जो कि हमारी ईश्वर ने हमें गिफ्ट किया है। एंड आगे कह रहे हैं, एंड आर अप गैदर नाउ लाइक ए स्लीपिंग फ्लावर्स। हम लोग ऐसे हो गए हैं जैसे कि स्लीपिंग फ्लावर्स। हियर ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच, आई वांट टू से समथिंग, सम मोर इम्पोर्टेंट, अबाउट सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर आपका जो है दिस सी दैट वेयर्स हर वॉसम, यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि पर्सन वाली क्वालिटी नेगेटिव को दे दी गई है, नॉन लिविंग को दे दी गई है। आगे देखेंगे, द वाइंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। जो हवाएं एट आवर्स, हमेशा 24 घंटे साए साए करती रहती है, इनको महसूस ही नहीं करती। ये कुछ कहना चाह रही है, ये कुछ बता रही है, ये प्रकृति कुछ संदेश देना चाह रही है। एंड और क्या कह रहे हैं, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक ए स्लीपिंग फ्लावर्स। हम ऐसे हो गए हैं तो नेचर के बने हुए, लेकिन नेचर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। दैट मीन्स स्लीपिंग फ्लावर्स, मतलब कहना चाहते हैं स्लीपिंग फ्लावर्स, यहाँ पर आपका पैथेटिक फैलेसी फिगर ऑफ स्पीच होता है, पैथेटिक फैलेसी यहाँ पर कई जगह बताया गया है। पर्सोनिफिकेशन बताया गया है, बता दूं पर्सोनिफिकेशन यहाँ नहीं होगा, पैथेटिक फैलेसी होगा, FALLACY, पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी मीन्स नेचुरल ऑब्जेक्ट को जब लिविंग बींग्स वाली क्वालिटी दे दी जाती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पैथेटिक फैलेसी। और जो नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है तब वहाँ मानवीकरण होता है। तो यहाँ पर कई जगह गलत बताया गया है, तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, आगे कह रहे हैं द वाइंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। हवाएं जो हमेशा 24 घंटे साए साए करती रहती हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक ए स्लीपिंग फ्लावर्स। हम लोग ऐसे सोए हुए हैं जैसे कि नेचुरल फूल जो है नेचर से बना हुआ है और नेचर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। स्लीपिंग फ्लावर्स यहाँ पर भी आपका फिगर ऑफ स्पीच है, ये स्लीपिंग फ्लावर्स यहाँ पर आपका पैथेटिक फैलेसी, याद रखना है इसको आप। आगे कह रहे हैं फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी कि फॉर दिस, इसके लिए, फॉर एवरीथिंग, हर चीज, वी आर आउट ऑफ टाइम, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, आई हैड रादर वी ए पैगन सकल्ड इन क्रीड आउटवर्ड। फॉर दिस, इसके लिए हर चीज, वी आर आउट ऑफ टाइम, यानी कि हम जो है टाइम ही नहीं दे रहे। वी आर, जो चीज़ें हैं, हर चीज़ जो है उस हर चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं जो हमारी नहीं है, और उस हर चीज़ की तरफ हम ना के बराबर ध्यान दे रहे हैं जो हमारी हैं, जो ईश्वर ने हमें वास्तव में पीस ऑफ माइंड जिससे हमें मिल सकता है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। आगे बता रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, इट मूव्स अस नॉट, ये चीज़ें, ये भौतिक चीज़ें जो हम अपना समय बेकार कर रहे हैं, समय पैसा कमाने में, खर्च करने में केवल समय बिता रहे हैं, ये हमें आगे नहीं ले जाएंगी। ये चीज़ें जो है आगे नहीं ले जाएंगी। ग्रेट गॉड, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पर आपका अपस्ट्रॉपी है, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। यहाँ पर अपस्ट्रॉपी फिगर ऑफ स्पीच होगा, ग्रेट गॉड, हे ईश्वर, आई हैड रादर बी ए पैगन, इससे बढ़िया तो मैं पैगन हो जाऊँ। सकल्ड इन ए क्रीड आउटवर्ड, पैगन एक रिलीजन है, एक जो क्रिश्चियन से भी पुराना रिलीजन है पैगन, जो कि पुराना हो चुका है, क्रीड आउटवर्न, आउटडेटेड हो चुका है। वो कह रहे हैं इससे बढ़िया तो मैं पैगन हो जाऊं।
इससे बढ़िया तो मैं पैगन हो जाऊं। सो माइट, आगे क्या कह रहे हैं, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंटली, माइट शायद मैं इससे स्टैंडिंग ऑन ए प्लीजेंटली, एक चारागाह पे घास के मैदान में खड़े होके हैव ए ग्लिम्स, एक झलक प्राप्त कर सकूं, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जो शायद मुझे कम अकेलापन महसूस कराए। यानी कि प्रकृति के बीच में शायद हम इकट्ठे बैठ के, जब विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के बीच में बैठते थे, वो अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करते थे। तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन प्लीजेंटली हैव ए ग्लिम्स, एक झलक मुझे मिले, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, शायद मैं इससे कम अकेलापन महसूस करूं। शायद जब प्रकृति के बीच में बैठा हूं तो मेरा जो अकेलापन है, मेरे अंदर की जो मैं भौतिक चीज़ों को देख रहा हूँ, उन चीज़ों से शायद मुझे पीस ऑफ माइंड महसूस हो। फॉरलॉन अकेलापन, यहाँ पर फॉरलॉन मीन्स होता है अकेलापन। हैव ए ग्लिम्स, एक झलक मुझे मिले, दैट वुड मेक मी, जो मुझे बनाए, जो मुझे करे, कैसा करे, लेस फॉरलॉन, कम अकेलापन, शायद मैं अकेलेपन से छुटकारा पा सकूँ। आगे बता रहे हैं, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो दिस रेड हॉर्न। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है आपका, जो मैंने जितने भी हाईलाइट पॉइंट किए हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। इन पॉइंट्स को आप कभी मत भूलिएगा। हैव साइट टू प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ट्राइटन ब्लो हिज रेदर्ड हॉर्न, और कह रहे हैं हैव ए साइट, एक दृश्य मिले, एक शायद मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर के दर्शन हो जाएं समुद्र में। प्रोटियस ये है माइथोलॉजिकल ग्रीक गॉड है ये प्रोटियस। हैव ए साइट टू प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, समुद्र से शायद मुझे ईश्वर का दर्शन हो जाए, जो ईश्वर के सी गॉड हैं, प्रोटियस सी गॉड हैं, इनके शायद मुझे दर्शन, हैव ए साइट, एक मुझे नज़र मिल जाए, एक दृश्य मिल जाए, एक नज़ारा मिल जाए उनका, शायद मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। और हियर ओल्ड, और सुन सकूं, किसको सुन सकूं, ओल्ड ट्राइटन बिलो हिज रेदर्न हॉर्न। ओल्ड ट्राइटन ये भी एक सी गॉड है। जब समुद्र में लहरें उठती हैं बहुत ज़्यादा, समुद्र में बहुत ज़्यादा लहरें उठती हैं तो ये अपना हॉर्न बजाते हैं। ये हॉर्न यहाँ पर ये वाद्य यंत्र है, जब हॉर्न बजाते हैं तब उससे जो है कि समुद्र की लहरें शांत होती हैं। ये भी सी गॉड हैं, मैसेंजर हैं, और ये सी गॉड हैं, ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉड हैं। आगे मैंने इमेज के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की है। यहाँ पर फर्स्ट प्रोटियस सी गॉड, यहाँ पर ये प्रोटियस सी गॉड है, और यहाँ पर ये जो है ट्राइटन है, समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए शंख बजा रहे हैं ये। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एन्जॉय दिस पोएम, एंड दैट पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, थैंक यू।